हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। बहुत ज़रूरी है, अपने पढ़ाई में लगे रहिए, अपनी परीक्षा को देखते हुए अपनी तैयारी में जुटे रहिए। फिर भटक क्यों रहे हैं? अगर निकल चुके हैं रास्ते में तो रुकना मत, क्योंकि मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। आइए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास जो पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या, उसका एक्सरसाइज 2 प्रश्नावली 1.2। आइए हम लोग प्रश्नावली 1.2 को पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या सर? देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें पहला एक दिया हुआ है 140। हमको करना क्या है सर? इसका अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है इसको। अच्छा सर, इसके लिए क्या करना होगा? एलसीएम जानते हैं ना? हाँ भाई, लॉस ऑफ एलसीएम सर निकालना होगा। लेकिन आइए हम एलसीएम निकालने के लिए कुछ ट्रिक जान लेते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या है, एलसीएम में बहुत छोटी छोटी गलती को जो है कर देते हैं। तो आइए हम उनको अपने अंदर पहले सुधार कर लेते हैं और सीखते हैं। तो देखिए सर, कभी भी किसी भी संख्या में हम लोग 2 से कब लगाते हैं? जैसे किसी भी संख्या में 2 से विभाज्यता का नियम हमको पता करना हो। 2 से विभाज्य सर, 2 से विभाज्य कौन कौन संख्या होती है? तो गौर से सुनिएगा। वैसी संख्या जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। वैसी संख्या जिसके अंत में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा या 8 रहेगा, उस संख्या में आप एकदम बेफिक्र होकर के 2 से एलसीएम कर देंगे, ठीक है? जब 2 से आप लगाएंगे तो वो आपका पूरा पूरा कटेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसी प्रकार से होता है 3 से विभाज्य का नियम। सर 3 से विभाज्य, 3 से कब विभाज्य करेंगे? तो सर हमारे पास जैसे ही कोई संख्या दे दिया गया, 6 और 4 है, और चलिए इसमें हम लगा देते हैं फिर से 4। सॉरी, 4 को हटा करके इसमें हम 5 ऐड कर देते हैं। अब सर ये एक संख्या है, कितना है? 465। 465 ये एक संख्या है, लेकिन जब बात की जाए इसमें अंक की, तो सर इसमें कितने अंक है? तो 1 2 3 अंक है। कितने अंक है? 3 अंक है। ये संख्या है 465, लेकिन इसमें अंक कितने हैं? 3। इनके तीनों अंकों का हम जोड़ करेंगे। जैसे सर इसका हम जोड़ कर लेते हैं, 4 + 6 + 5। जब इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 4 10, 10 5 15। क्या सर? 15। अब सर हम ये देखेंगे कि 15 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 15 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर सिंपल भाषा में बोली जाए तो 3 के पहाड़ा में 15 आता है या नहीं? अगर 3 के पहाड़ा में 15 आता है तो ये जो आपका 465 है ये 3 से कट जाएगा। मतलब सर सीधा सीधा बात यह है कि अगर किसी भी संख्या में 3 से हमको लगाना है तो हम देखेंगे उसके अंकों का जोड़। क्या देखेंगे? उसके अंकों का जोड़। अगर 3 के पहाड़ा में आ गया तो उस संख्या में हम लोग 3 से लगाएंगे। देखिए हमारे पास संख्या था 465, इसको हम जोड़े 4 और 6 10, 10 और 5 15। सर 15 3 के पहाड़ा में आता है? हाँ आता है, तो 3 से ये लग जाएगा। इसी प्रकार से एक संख्या हम लिख दिए, जैसे 1 2 3, इस तरीके से लिख दिए। सर ये 123 हुआ। अब सर 123 को हम डायरेक्ट चेक कैसे करें समझ में नहीं आता। बस क्या करते हैं, इसके सारे अंकों को जोड़ लेते हैं। जोड़िए सारे अंक को, 1 और 2 कितना? 3, और फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना? 6। सर 6 3 के पहाड़ा में आता? हाँ आता है, तो सर ये 123 3 से कट जाएगा। तो आप समझ गए होइएगा। उम्मीद करते हैं कि अगर किसी भी संख्या में 3 से लगाना है तो हम लोग करेंगे क्या, उस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। उस संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 के पहाड़ा में आ गया तो हम उसमें 3 से लगा देंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख देते हैं, ऐसा कर देते हैं, 3 से लगाने का नियम। सर इसको हम यहाँ लिख देते हैं, अंकों का योग, अंकों का योग। सर योग बोलते हैं जोड़। 3 के पहाड़ा में रहेगा। किसके? 3 के पहाड़ा में रहेगा तो आप बेझिझक 3 से लगा देंगे, ठीक है सर? तो 2 और 3 तो सीख गए हम लोग। अब आते हैं 4 की बात कर लेते हैं। सर 4 से विभाज्य है ना? 4 से विभाज्य। सर 4 से कैसे विभाज्य होगा नंबर? हाँ, तो अब हमारे पास जो कोई नंबर लिखा होगा, जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे इकाई और दहाई के अंक को। ये हमारे पास 416 है। इकाई और दहाई से जो बनने वाला संख्या होगा, इकाई अंक और दहाई के अंक से जो बनने वाला संख्या होगा, इसमें देखेंगे 4 से भाग लगा करके। क्या सर ये लास्ट में कितना आया? इकाई और दहाई से कितना बना? 16।
इकाई का अंक 6, दहाई का अंक 1, दोनों मिलकर कितना बना 16। सर 16 4 से कटेगा, अगर 16 4 से कट गया तो ये सारा का सारा 4 से कटेगा। बात समझ में आई? तो ये हो गया। मान लिया जाए एक नंबर हम यहाँ पे ऐसे लिख दिए 132। सर 132 को आप देखिए, 132 में हम करेंगे क्या, 132 से हमें मतलब नहीं है सर, हम इकाई अंक और दहाई अंक दोनों को लेंगे और एक संख्या बनाएंगे। इकाई का अंक 2 हो गया और दहाई का अंक 3 हो गया, दोनों मिलकर के एक संख्या बना 32। सर 32 4 के पहाड़ा में आ जाएगा, 4 से 32 कट जाएगा। अगर 32 4 से कट रहा है तो ये सारा का सारा संख्या 4 से कट जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी? चलिए हम कोई नंबर लिख देते हैं हमारे पास ये नंबर है, चलिए हम लिख देते हैं 524। और आप लोग को बतलाना है कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। सर कहाँ बतलाइएगा, कमेंट में बतला दीजिए 524 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। 524 में हम लोग 4 से लगाएंगे तो लगेगा कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग 4 के बाद पढ़ लेते हैं 5 से विभाज्य। सर 5 से विभाज्य, सर 5 से कोई भी संख्या कब विभाज्य होगा, तो उसके अंत में अगर आपको 0 दिख गया और 5 दिख गया तो वह संख्या 5 से कट जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 दिख जाए और 5 दिख जाए, 0 दिखे या 5 दिखे, आप बेझिझक उसमें 5 से लगा देंगे, वो 5 से कट जाएगा। सर जी आगे बात कर लेते हैं हम लोग 6 से विभाज्य के लिए। 6 से, सर 6 से कैसे काटेंगे संख्या को, यदि कोई संख्या ऐसा हो जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, उसमें 2 से भी भाग देने पर शेषफल शून्य आवे और 3 से भी भाग देने पर शेषफल शून्य आवे, तो वैसी संख्या में हम लोग क्या करेंगे भाई, तो 6 से लगा देंगे। ठीक है, जैसे सर एक नंबर लिखते हैं, मान लिया जाए हमारे पास एक संख्या 18। सर आप 18 में देखिए 2 से लगाने के लिए लास्ट में 8 है और 3 से लगाने के लिए इसके अंकों को जोड़ेंगे 8 1 9। तो देखिए ये जो है 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, मतलब कि ये 6 से कट जाएगा। अच्छा सर आगे फिर हम कोई नंबर लिख देते हैं एक ठू, इस तरीके से हम नंबर लिखे 1 3 2। ठीक है, 132। अब हमारे पास 132 को चेक कीजिए 6 से लगेगा कि नहीं लगेगा। सर तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले तो सर ये 2 से कटेगा कि नहीं, तो सर लास्ट में 2 है तो 2 से कट जाएगा। दूसरी बात सर इसके अंकों को जोड़ेंगे हम, अंकों को जोड़े तो कितना आया 2 3 5 और 1 6, 6 3 के पहाड़ा में, तो सर ये 2 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा, मतलब 2 से भी कट रहा और 3 से भी कट रहा, मतलब कि ये 6 से भी कटेगा। कोई दिक्कत? वो इस तरीके से अगर पढ़ाते चले जाए विभाज्यता का नियम तो फिर बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इनसे हमारी काम हो सकती है। चलिए आइए एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं इनकी सहायता से। इसको आप समझ जाइएगा ठीक से, वीडियो को रोक करके या बैक होकर के फिर से दोबारा से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार हम आपको रिपीट करवा देते हैं। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो उस संख्या में आप 2 से लगा देंगे क्योंकि वो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। दूसरी बात, किसी भी संख्या में 3 से लगाना है तो सर उस संख्याओं के अंकों का योग निकालना, हम क्या निकालना है उस संख्याओं के अंकों का जोड़ निकाल लेना है और उस जोड़ने के बाद देखेंगे जो नंबर हमारे पास आएगा वो 3 के पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं। अगर 3 के पहाड़ा में आएगा तो वो 3 से कट जाएगा, अगर 3 के पहाड़ा में नहीं आएगा तो वो 3 से नहीं कटेगा। सर 4 से लगाने के लिए क्या करेंगे, तो किसी भी संख्या के लास्ट में जो इकाई और दहाई का अंक होता है ना, उनसे आप एक संख्या बनाइएगा और देखिएगा उसमें 4 से भाग लगा करके वो 4 से अगर कट गया तो वो सारा का सारा संख्या 4 से कट जाएगा। सर 5 से लगाने का नियम, किसी भी संख्या का लास्ट में अगर 0 दिख जाए या 5 दिख जाए तो आप उसमें बेझिझक 5 से लगा देंगे क्योंकि वह 5 से कट जाएगा। सर 6 से लगाने के लिए क्या बोले, किसी भी संख्या में अगर हम 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य हो जाता है वह संख्या तो उसमें हम 6 से लगा देंगे। सर 2 से लगाने के लिए तो पता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 चाहिए। 3 से लगाने के लिए भी आपको पता है कि संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आना चाहिए, तो 2 और 3 दोनों से जो विभाज्य होगा वह 6 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, दूसरी बात आगे देखेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बउआ, तो आइए हल, ये आपका क्वेश्चन है 140 है। ठीक है, 140 का हम लोग बना लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए सर कितना 140, लास्ट में कितना है बउआ 0, 2 से लगेगा, हाँ 0 है तो 2 से लगेगा, एकदम कंफर्म है क्योंकि सर लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 कुछ भी दिख गया तो 0 है, आप 2 से लगाएंगे। 2 से लगाने का मतलब होता है कि हमारे पास जो 140 है ना, 140 को हम 2 जगह बांटेंगे। कितनी जगह, 2 जगह बांटेंगे, मतलब कि समझ जाइए 2 लोगों में इसका बंटवारा कर रहे हैं। तो सर ये 140 है, 2 लोगों में बंटवारा करेंगे तो कितना कितना 70 आएगा बउआ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, फिर से आप 70, सर 70 में गौर से देखिए 2 से लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल 2 से लगेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो ये 2। सर 70 रुपए को 2 जगह बांटते हैं आप, कितना बचा 35। आगे देखते हैं सर अब आप कितना बचा आपके पास 35। सर 35 में हम लोग कितना से लगा दें 3 से,
सर 3 से लगाएंगे तो पहले अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आना चाहिए, तो जब जोड़ेंगे 5 और 3 को कितना आएगा 8, 8 3 के पहाड़ा में नहीं आता, ये 3 से नहीं लगेगा। तो फिर सर 4 से ट्राई करें, बोले थे 4 से ट्राई कीजिएगा, देखिएगा इकाई और दहाई का अंक 4 के पहाड़ा में आना चाहिए, मतलब इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बनेगा वो 4 के पहाड़ा में, 4 से नहीं लगेगा। सर लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 रहेगा या 0 रहेगा तो 5 से लगेगा, तो हम लोग 5 से लगा देते हैं 5। अब ये 37 है, ये 35 है, 35 को जब 5 जगह बांटिएगा तो कितना कितना करके 7 करके, सर ये आ गया आपका। अब सर इसको क्या करना है, गौर से देखेंगे हम लोग। हमारे पास 140 था, जब 140 का अभाज्य गुणनखंड हम किए तो क्या आया बउआ, 2 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया और फिर 7 आया। सर आप गौर से देखिए 2 कितनी दफा आया बउआ, 2 दफे। आप कीजिए क्या, 2 का पावर 2 और गुना 5 गुना में 7, ये आपका आंसर रहा बउआ। कोई दिक्कत, समझ में आया ठीक से? इसको तो आप नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके, क्योंकि इसको हम साफ कर देते हैं ताकि अगला क्वेश्चन आपको बतला सके, ठीक है? चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 156। 156, आइए सर हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब ये बताइए सबसे पहले कितना से लगाएंगे। हाँ सर लास्ट में 6 है, तो लास्ट में 6 रहेगा तो किससे, 2 से। आइए 2 से लगाते हैं सर, 2 से लगाएंगे। 156 को 2 जगह बांटना है ना, आइए ना 156 को 2 जगह बांटिए, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गया 1, 1 पर 6 16, 2 अट्ठे 16। सर आगे देखिए आप, आगे कितना से, फिर 2 से, क्योंकि लास्ट में 8 है, तो देखिए 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, 1 पर 8 18, 2 9 18। सर आगे देखिए आप, आगे कितना से, हाँ सर अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 9 है। चलिए आगे आप चेक करते, 2 से नहीं लगेगा, किससे रहेगा, 3 से चेक करें। सर 3 से चेक करेंगे तो पहले इसके अंक को जोड़ेंगे, अंक अगर 3 के पहाड़ा में आ गया तो 3 से लगाएंगे, 9 3 12, हाँ सर 12 3 के पहाड़ा में आता, 3 से लगा दीजिए, 3 एक कम 3 और 3 तिया 9 बन गया। अब सर क्या करें आगे, हाँ तो आगे क्या कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, लिखिए ना 156 बराबर क्या क्या आया है, 2 2 3 और 13। सर 156 बराबर 2 कितनी दफे, 2 दफे, 2 का पावर 2 और ये 3 और ये 13। कोई दिक्कत है, होगा तो बतलाइएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3 नंबर 3825, यही है ना 3825। देखिए बुआ इसको बना लेते हैं हम लोग। हाँ सर अब इसमें हम लोग सबसे पहले कितना से लगाएंगे, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा 2 से, क्योंकि लास्ट में ना 0 है ना 2 है ना 4 है ना 6 है ना 8 है। तो सर अब 2 को छोड़ दिए, 2 को भूल जाइए आप, 3 पे चले। 3 से लगाने के लिए पहले जोड़ेंगे सबके अंक को, तो जोड़ लीजिए 5 और 2 7, 7 और 8 15, और 15 3 18। सर जोड़ने पे आ गया 18, मतलब 3 से लगेगा, तो आप लगाइए ना 3 से, घबरा का है सर 3 से लगाएंगे, नहीं समझ में आता। आइए हम जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे आप कोशिश कीजिए करने का, नहीं समझ में आता साइड में जा करके 3825 में 3 से भाग दे दीजिए, आप आ जाएगा खट से। यहाँ देखिए हम करते हैं भाग कैसे, सर 3 का भाड़ा कितनी दफे पड़ेंगे, 3 एक दफे, तो 1 3 का मामला खत्म। अब सर कितना है हमारे पास 8, 3 के पहाड़ा में 8 आएगा, नहीं 8 नहीं आएगा, तो 8 से कम आएगा, हाँ आएगा ना, कितना 6, 8 से कम 6 आएगा, कितनी मरतबे 2 मरतबे, तो सर 2, 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा 2, और सर ये 2 पर 2 रख देंगे तो कितना 22, 3 के पहाड़ा में 22 आता है, नहीं कितना 21 आता है सर, 21 कई मरतबे 7 मरतबे, तो 7। सर 22 में से 21 घटेगा तो कितना 1, और 1 पे रखेंगे 5 तो 15, 3 के पहाड़ा में 15 आता, हाँ आता है, तो लिख दीजिए कई मरतबे 5 मरतबे 15। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत नहीं ना हो रहा, हाँ तो एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, और बतलाइए आपसे क्या मांग रहे हैं, कुछ रुपया पैसा मांग रहे हैं, नहीं ना, बस आप अपना प्यार बरसा दीजिए हमारे चैनल पे, बस हो गया। और आपको हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वो भी क्या फ्री ऑफ कॉस्ट। मन में ये चल रहा होगा कि सर जी पैसा लीजिएगा, 1 रुपया नहीं लेंगे, कसम से बोल रहे हैं, आप हमारे चैनल पे फ्री में पढ़िएगा, ठीक है? सारे सब्जेक्ट की तैयारी कीजिएगा, थोड़ा सा हमको मोटिवेट कीजिए ना भाई, हमारा सपोर्ट कीजिए ना, हमारा सपोर्ट कीजिएगा, हम मोटिवेट हुएंगे, आग लगा देंगे पानी में,
आइए ध्यान दीजिएगा। अब सर 3 से तो लगा ली, आगे कितना से, तो देखते हैं गौर से। सर अगर आप 2 से लगने वाला आएगा तो लगाएंगे नहीं, हम आगे निकल गए 3 पे, तो पीछे कहा जाएंगे भाई, नहीं ना। आज आप 12 साल के हैं तो कल 11 साल के हो सकते हैं, नहीं। तो हम 3 पे चले गए, तो 3 से 2 पे आप नहीं आएंगे कौनो जीवन में नहीं। आगे देखिए आप सर कितना से, तो पहले चेक कर लेते हैं 3 से लगेगा कि नहीं। देखिए 7 और 5 12, 12 और 2 14, 1 15, 15 3 के पढ़ा में आता है ना। हाँ सर, तो 3 से लगाइए। 3 चौका 12। अब सर बच्चा कितना 7, 3 के पढ़ा में 7 आता है नहीं, 7 से कम 6, कितनी मरतबे 2, तो 3 दूना 6। सर 7 में से 6 गया कितना 1, 1 पर 5 15, 3 पंचे 15, घबराना नहीं है, गौर से देखते रहिए। सर आप देखिए तो 3 से लगेगा, तो देखते हैं जोड़ करके, 5 और 2 7, 7 4 11, 11 तो 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो 3 से नहीं लगेगा। कितना से सर, तो अब 4 से ट्राई करिएगा, तो देखिए इकाई और दहाई का मिलकर 25 हो रहा है, और 25 4 के पहाड़ा में आता नहीं है, 4 से नहीं लगेगा। तो कितना से सर, 5 से। देखिए 5 के पहाड़ा में 42 आता है नहीं सर, 42 से कम 40 आता है, कितनी मरतबे 8 मरतबे। तो लिखिए 8, 5 8 40, 42 में से 40 गया 2, सर 2 पे रखेंगे 5 25, 5 के पहाड़ा में 25 आता, हाँ आता है सर, कितनी मरतबे 5। आगे चलिए हम, अब हमारे पास जो नंबर बचा हुआ है 85। सर गौर से देखिए, अब हमारे पास नंबर जो आएगा वो 3 से लगेगा या 2 से लगेगा, तो नहीं लगाएंगे क्योंकि हम कहाँ चले गए 5 पे, अब पीछे नहीं जा सकते, हम आगे जाएंगे। चलिए अब देखते हैं सर, लास्ट में 5 है, तो ये तो 5 से ही लग जाएगा, तो 5 है कम 5, 8 में से 5 गया 3, 3 पर 5 35, 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 35, 7 मरतबे, तो 5 7 35, इतना आया आपका। अब इसको आप क्या कीजिए, सजा दीजिए ठीक से। 3825, क्या क्या आया बुआ, 3 आया है, 3 आया है, 5 आया है, फिर 5 है, और फिर कितना बुआ 17 है, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से लिखे, 3 कितनी दफे 2 दफे 3 का पावर 2, 5 कितनी दफे 2 दफे 5 का पावर 2, उसका कितना हुआ 17, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन है, 5005, ठीक है। गौर से देखिएगा, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 5005, सर कितना से लगाना है, तो देखिए ना चेक करके, 2 से लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से लगेगा नहीं सर, जोड़ने पे 10 आ रहा है, कितना से 5 से लगेगा, क्यों लास्ट में 5 है, तो आप लगा दीजिए 5 से। ये लगाया हमने 5 से, 5 एक कम 5 00, फिर 5 एक कम 5। अब सर आप विभाज्यता का नियम पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आंख मूंद के निशाना बैठाना पड़ेगा। तो देखिए अब हम लोग करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, याद रख लीजिएगा कि सर कितना से लगाना है। तो इसमें हम लोग लगाएंगे अब 11 से, नहीं सॉरी 11 से नहीं 7 से लगेगा। 7 से लगाते, 7 एक कम 7, 10 में से 7 गया 3, 3 पर 0 30, 7 चौका 28, 30 में से 28 गया 2, 2 पर 1 21, 7 तिया 21। सर आप लगाइएगा, आप 11 से 11 का पहाड़ा पढ़िएगा, 13 मरतबे आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए सर क्या आया है आपका, अब आप लिख लीजिएगा। तो देखिए 5005 बराबर में आया है 5 7 11 और 13, बस सर ये रहा इसका आंसर। आगे देखेंगे हम लोग, हमारे पास एक क्वेश्चन और है 7429, कितना है बुआ 5 नंबर क्वेश्चन 7429। आइए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए बाबा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 7429 को, ठीक है। हल सर इसमें आप कितना से लगाइएगा, तो देखिए ये 2 क्वेश्चन के बारे में याद रखिए किससे किससे लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग लगा देते हैं 17 से, 17 से लगाइएगा। तो देखिए 17 चौका 68, 74 में से 68 गया 6, 6 पर 2 62, 17 तिया 51, सर 62 में से 51 गया 11, 11 पे 9 119, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग 7 मरतबे, 17 7 119। सर आप इसमें आप 19 से लगा दीजिएगा, 19 दूना 38, 43 में से 38 गया 5, 5 पर 7 57, 19 तिया 57,
बस हो गया, इतना आपका आया। अब आप लिखेंगे 74 29 बराबर क्या क्या आया बउआ, 17 19 और 23। ये आपका आंसर पहला जो क्वेश्चन था उसका पांचों क्वेश्चन हम लोग बना लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। कहीं पे कुछ गड़बड़ लगे तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है और गौर से देखेंगे आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। सर क्वेश्चन कह रहा है आपको HCF और LCM ज्ञात करने के लिए, पहली बात समझ गए आप। सर HCF और LCM ज्ञात कर लीजिएगा, उसके बाद क्या सर, उसके बाद आपको करना होगा क्या, जांच। अब जांच कीजिएगा, क्या जांच करेंगे सर, दो संख्याओं का गुणनफल। मतलब कि जिन दो संख्याओं का हम HCF और LCM निकालेंगे उन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आएगा किसके, HCF और LCM के गुणनफल के, तो सर हम ठीक है। अगर नहीं आया बराबर तो सर हम गलत है, हमारा आंसर गलत है। तो गौर से देखेंगे इसको हम कैसे बनाते हैं। तो सर आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पहले कुछ फॉर्मूले पे। सर हमने मान लिया कोई संख्या, जैसे कि पहली संख्या को हमने मान लिया a, पहली संख्या को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए a, और सर दूसरी संख्या हमारे पास जो है, दूसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या को मान लेते हैं b। अब देखिए सारा का सारा खेल हम यहीं से कर देते हैं शुरू। सर पहली बात होती है क्या, जब हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करते हैं तो वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आता है, ये बात सही है। सर इसी से हम दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं। कभी ऐसा होगा क्वेश्चन में हमें एक संख्या जैसे मान लिया जाए a दे दिया गया और HCF LCM दे दे या HCF LCM का गुणनफल दे दे, बोला जाए b निकालने के लिए क्या करेंगे सर, तो हम a हमको निकालना होगा, b दे देगा, HCF LCM दे देगा या इसका गुणनफल दे देगा, कुछ नहीं करेंगे। इधर सर HCF और LCM जैसे है वैसी रहने देंगे और सर इधर से आप b को ला दीजिए भाग में। ये आपका दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। आइए सर तीसरा फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। हो सकता है कभी हमें बोल दिया जाए दूसरी संख्या निकालिए भाई, तो b बराबर हम लोग कर लेते हैं HCF गुना LCM बट्टा में सर आपका a आ जाएगा। इसी प्रकार से कभी हो आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिया जाए, उसमें से LCM HCF में से कोई एक दे दे, जैसे कि LCM दे दिया जाए तो हमको HCF निकालना होगा। सर HCF निकालने के लिए कुछ नहीं करिएगा, a और b का गुना कीजिएगा और आपका LCM गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में। आगे देखिएगा गौर से। अब हमारे पास 5 नंबर मान लिया जाए, कभी हमको LCM निकालना हो, इसके लिए सर पहली संख्या और दूसरी संख्या या पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल दे देगा और साथ में क्या दे देगा, HCF दे देगा, तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 5 फॉर्मूला है, इससे आपका घुमा फिरा करके कई क्वेश्चन तैयार हो सकता है, तो इनको आप अपने कॉपी पे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। सर इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास 26 और 91। देखिए इनका हमको निकालना है HCF और LCM, जैसा कि क्वेश्चन में बतलाया गया है। HCF और LCM ज्ञात करना है और उसके बाद क्या करना है सर, जांच करना है। क्या जांच करना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम बनाते हैं। तो सर आप क्या कीजिए, पहले तो हम हल कर लेते हैं। देखिए सर दोनों नंबर का आप अलग अलग LCM कर लीजिए, 26 का भी और 91 का भी, कोई दिक्कत नहीं ना सर। 26 और 91 का LCM करते हैं। LCM करने का सारा गुण आप जान चुके हैं। देखिए हम इसमें 2 से लगाते हैं, 2 से लगाएंगे कितना, 13 आएगा बउआ, ठीक है। 2 से लगाएंगे 13 आएगा। मन कर रहा है 13 से तो 13 से लगाइए, नहीं तो मन कर रहा है तो छोड़ भी सकते हैं। तो आइए सर हम इसको 13 से भी लगा ही देते हैं। जब 13 से हमने लगाया तो कितना आया, 1। गौर से आगे देखिएगा सर, ये 91 है, कितना से लगेगा, डायरेक्ट 7 से। 7 से लगाइए क्या मरतबे, 13 मरतबे, और सर 13 से लगाइए कई मरतबे, 1 मरतबे। ये हो गया सर आपका जो नंबर यहाँ आया है अभाज्य गुणनखंड से जो प्राप्त हुआ है 26 बराबर क्या, 2, 13 और 1। सर 91 बराबर क्या आया है, 7, 13 और 1। ये गौर से देखिएगा आप। सर आप दोनों नंबर के अभाज्य गुणनखंड में देखिए क्या क्या मिल रहा है। एक तो दिख रहा है
और दूसरा क्या सर 13। तो सर जो दोनों में दिखेगा, जो दोनों नंबर में दिखेगा वही आपका HCF होगा। सर HCF में क्या क्या दिखा आपको, 1 दिखा और 13 दिखा। 13 और 1 का जब हम गुना करते हैं तो कितना आता है बउआ, तो 13 आता है। तो फाइनली आपका जो HCF आ गया वो आ गया 13। अब सर हम बात करते हैं LCM के लिए, तो गौर से देखिएगा LCM में क्या कीजिएगा सर, अगर सब नंबर अलग अलग दोनों में है तो लिख देंगे, अगर सेम नंबर दोनों में है तो जो नंबर जितनी ज्यादा दफा होगा जिसमें, उसी को हम लोग लिखेंगे। जैसा कि 2 इसमें है तो 2 को तो लिख दिए, 7 इसमें 7 इसमें, और देखिए 13 दोनों में एक एक है तो किसी एक 13 को ही लिखेंगे हम लोग। तो देखिए 13 लिख दिए, बस हो गया। आप एक ही बात करें, एक को छोड़िए, एक से गुना करने में क्या होगा आपका। चलिए इसको गुना करते हैं, 2 सत्ते 14, और 14 को आप 13 से गुना करेंगे। जब 14 को 13 से गुना करेंगे कितना आएगा, 182। तो आपका HCF और LCM निकल चुका है। सर आगे हमें क्या करना है, जांच। आइए सर हम जांच कर लेते हैं। सर जांच कैसे करेंगे, तो A गुना B बराबर HCF गुना LCM। सर A मतलब पहली संख्या कितना, 26, B मतलब दूसरी संख्या कितना, 91, HCF कितना 13 और LCM कितना 182। अब आप गुना करें 26 को 91 से, 26 को हम 91 से गुना करते हैं, 6 कम 6 और देखिए 2 कम 2 और 6 9 54, 54 और 2 56, 56 के 6 हासिल 5 और 9 दूना 18 और 5 23। देखिए बुआ गुना जब हम किए थे कितना आया, 2366, 2366। और आगे देखेंगे हम 182 का 13 के साथ गुना करेंगे। 182 का जब 13 से गुना कीजिएगा तो हमको लग रहा है कि उसका भी 2366 आएगा। ठीक है बुआ, तो एक बार गुना करके हम लोग देख लेते हैं। 182 गुना 13, 3 दूना 6, 8 तिया 24 का 4, 3 कम 3 और 2 5, 2 कम 2, 8 कम 8, 1 कम 1, 6 6 8 5 13 और ये 1 1 2, देखिए 2366। तो ये आपसे कह रहा था कि HCF गुने HCF, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है क्या सर, है कि नहीं बताइए। तो लिख दीजिएगा यहाँ आप हाँ, क्या हाँ, मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ का लिखिएगा, ऐसे लिख दीजिए। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। भारी लगा नहीं ना, ठीक से समझ में आएगा, आप ठीक से पढ़ते रहिए। हाँ, इसको हम मिटा देते हैं। अगर आप नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, क्योंकि इसका काम अभी नहीं है आप। ठीक है बउआ, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। हाँ, थोड़ा सा क्लास को तेजी में खींच लेते हैं, आप भी बोरिंग नहीं होइए और क्लास में थोड़ा भी बकवास वाली बात नहीं कर रहे हैं, सीरियस होकर क्या पढ़िए। ठीक है, आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92, देखिए बउआ 2 नंबर क्वेश्चन 510 और 92। ठीक है, आइए जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन को आप सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से 592, 510 और 92 का LCM ले लेते हैं हल। सर ये 510 है आपका और ये आपका कितना है 92। ठीक है, हम लोग 510 का करते क्या LCM। सबसे पहले से कितना से लगाइएगा, 2 से, क्योंकि लास्ट में कितना है, लास्ट में है आपका 0। 2 से लगाया, 2 दूना 4 5 में से 4 गया 1, 1 पर 1 11, 2 पंचे 10, 11 में से 10 गया 1 और 1 पर 0 10, 2 पंचे 10। आगे सर कितना से, आप 2 से नहीं रहेगा क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से सर, तो 5 5 10 और 2 12, 3 से लग जाएगा, 3 8 24, 25 में से 24 गया 1, 1 पर 5 15, 3 पंचे 15। सर क्या आप 3 से लगेगा, 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 3 से नहीं लगेगा, आप लगाइए 5 से। सर 5 से लगाएंगे 17 पंचे 85, ये आ गया आपका। मन कर रहा है तो 17 से भी आप लगा दीजिए, नहीं भी लगाइएगा कोनो बात नहीं है। ठीक है, हम आपको थोड़ा ठीक से समझा सके इसलिए लगा देते हैं। चलिए सर आगे 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 9 में से 8 गया 1,
1 पर 2 12, 2 छक्के 12। अब हम लोग फिर से 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब आप लोग 23 से लगा दिए, 23 एकम 23। सर आगे देखेंगे हम लोग, हमारे पास कितना था 510। 510 बराबर 2 3 5 17 और 1। आगे देखेंगे 92 बराबर 2 2 23 और 1। सर आप गौर से देखें, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सा नंबर है जो कॉमन है। तो आप गौर से देखिएगा, आपको 2 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, तो वही आपका HCF होगा। सर HCF बराबर 2 और 1, मतलब कितना आ गया आपका HCF 2 आ गया। अब सर क्या LCM, देखिए सर LCM के लिए क्या बोले सर, 2 तो दोनों में है, लेकिन हम लेंगे उसी में से 2 जिसमें ज्यादा 2 होगा। तो ऊपर में 1 2 है, नीचे में ज्यादा 2 है 2, तो नीचे वाला दोनों 2 को आप ले लीजिए, कोई दिक्कत। सर 3, देखिए केवल ऊपर में 3 है तो ले लीजिए आप। आगे देखिए सर 5, केवल ऊपर में 17 23। नंबर को बढ़ते क्रम में लिखिएगा, ठीक है। चलिए 1 को छोड़ देते हैं, 1 से कोई मतलब नहीं बन रहा। जब आप इनका गुना करते हैं, ये LCM, इनका आप गुना करेंगे तो देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 को आप 17 से गुना कीजिए, 60 को 17 से गुना कीजिए तो देखिए 700, या ऐसा करते 17 छक्के 102, 10 और 20 आ जाएगा बउआ, ठीक है। और 1020 को हम लोग 23 से गुना करते हैं, 220 को 23 से, 300, 3 दूना 6 और 300, 3 एकम 3, 200, 2 दूना 4, 200, 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, कितना है 23,460। सर 23,460 ये आपका क्या आया LCM। सर इस बात को हम यहाँ लिख देते हैं, बराबर HCF गुना LCM, यहाँ ताकि जगह बना रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है बउआ, जांच करना है, तो जांच कर लेते हैं हम लोग। जांच, सर जांच के लिए आपको बोले हैं A गुना B बराबर में HCF और गुना LCM। सर A कितना है आपका 510, B कितना है बउआ 92, HCF कितना है 2 और LCM कितना है 23,460। सर आप जब गुना करेंगे ना इन दोनों को, तो गुना करने के बाद आपका आएगा 46,920, और इनको भी गुना करेंगे तो वही आएगा आपका 46,920। तो देखिए दोनों तरफ तो बराबर आ गया। सर बराबर आ गया ना, बराबर आ गया, नीचे में आप यही बात लिख देंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। ठीक है बउआ, चलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन था। आगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है बउआ, थोड़ा गौर से देखिएगा, हाँ घबराना नहीं है, थोड़ा सा और 5 मिनट बने रहिए वीडियो में। हो सकता है वीडियो लंबा होगा, लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखला करके जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 336 और 54। कितना है बउआ 336 और 54। 336 और 54, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, घबराना नहीं है। 336 और 54। आइए हम लोग करते हैं क्या, इसका साइड में LCM कर लेते हैं अलग अलग हल। सर 336 है और फिर क्या है आपके पास 54 है ना। देखिए 336 में हम लोग 2 से लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 6 है। जब 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 1 पर 3 13, 2 छक्के 12, 13 में से 12 गया 1, 1 पर 6 16, 2 अट्ठे 16। अब सर 2 से लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, सर फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब सर 3 से लगाइएगा 7 मरतबे और फिर 7 से लगा दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग 54 को देख लेते हैं। 54 में सर कितना से लगा दे, 2 से लगाएंगे तो 27, फिर सर 3 से लगाएंगे तो 9, फिर सर 3 से लगाएंगे तो 3, और सर 3 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा अंत में। सर आगे देखिएगा आप, आपके पास जो आया नंबर वो 336 बराबर क्या आया है 2 2, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, नीचे जगह कम पड़ जाएगा। देखिए वो 336 बराबर
2 2 2 1 2 3 4 2 है। उसके बाद फिर क्या 3, उसके बाद 7 और ये आपका 54 कितना है बउआ 2 है 3 है 3 है 3 है 1 है और इसमें भी 1 है। आप इनको करिए एक बक्सा में बंद और आप गौर से देखें दोनों में क्या क्या मिल रहा है। तो सर देखेंगे हम लोग दोनों में 2 है HCF। सर देखिए दोनों में 2 है लेकिन कितना 2, तो ये 1 2 मिल रहा है और फिर ये 1 मिल रहा है ना और ये 1 3 मिल रहा है। तो सर 2 है 3 है फिर 1 है। जब गुना किए थे कितना आया 6। ये आपका HCF 6 आ गया। ठीक है LCM। सर LCM के लिए दोनों में जो है वो तो देखेंगे लेकिन जिसकी संख्या जिसमें ज्यादा होगा उसमें से लेंगे। आप 2 देखें तो 2 ऊपर वाले में 4 है तो 4 2 लिखिए आप। और बात आती है 3 तो 3 नीचे में ज्यादा है 3 तो नीचे से लिखिए आप और फिर लिखेंगे साथ में। सर इसका आप गुना करिए। जब गुना करेंगे तो देखिए कितना आता है 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 3 48 और 48 को आप 3 से गुना कीजिए तो देखिए वो कितना आता है। 48 को 3 से गुना किया 8 या 24 के 4 हासिल 2 4 या 12 और 2 14 144 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 3 48 48 को 3 से 144 144 को आप 3 से गुना कीजिए तो देखिए 4 या 12 और 4 या 12 और 1 13 और 3 एकम 3 और 1 4 432 आया। 432 को 7 से देखिए 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 7 के 21 और 1 22 के 2 हासिल 2 7 चौका 28 और 2 30 कितना है वो 30 24। तो आपका LCM आ गया 30 24। ठीक है बुआ। अब आगे देखिए गौर से इसमें हमको क्या करना है जांच करना है तो आप जांच कर दीजिए बुआ। A गुना B बराबर HCF गुना LCM। देखिए A कितना है आपका 336 B कितना है 54 HCF कितना आया 6 और LCM कितना आया 30 24। इनको हम गुना करते हैं। ठीक है तो इधर गुना करके देख लेते हैं हम लोग 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 और 6 दूना 12 और 2 14 के 4 हासिल 14 के 4 हासिल 1 और 6 0 0 तो 1 और 6 दिया 18 कितना है वो 18 144। इधर गुना कीजिएगा इधर भी वही आपका आएगा 18 144। देखिए ये बराबर आ गया आपका। आप नीचे लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। ठीक है कैसा लगा वीडियो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए अपने उन दोस्तों तक जो 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में देते रहिए और कोशिश कीजिए जितना से जितना ज़्यादा हो सके लोगों में इस वीडियो को शेयर करते रहिए। ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम मोटिवेट होंगे आपसे और आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।